जैसे कि आज मैं आपको अपनी बेटी मायरा के बारे में बताऊंगी, इसके जीवन की एक गवाही के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे परमेश्वर ने मेरे बच्चे के जीवन में अद्भुत कार्य किया। परमेश्वर ने इसे बीमारी की स्पिरिट से आज़ाद किया, बीमारी से छुटकारा दिया कि कैसे मेरी बच्ची ने दोबारा नया जीवन पाया। परमेश्वर ने इसे मौत के मुंह से छुटकारा दिया। मैं बताऊंगी आपको। ये ऐसे हुआ कि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि हम कोई काम शुरू करें, तो उन्होंने सोचा कि हम झाड़ू का काम करते हैं, तो उनको लुधियाने जाना था झाड़ू की किसी फैक्ट्री में सामान देखने। तो मैंने बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ आपके साथ, तो मैं भी चलती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है कि तुम भी चलो, हम दोनों साथ चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मायरा को मैं घर छोड़ जाऊँगी। लेकिन मायरा को मैंने सबको पूछा, इसके दादा दादी को पूछा, क्या आप इसको घर पे रख लोगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये छोटी है, ये हमें बहुत तंग करेगी, तो आप इसे साथ ही ले जाओ। तो इसके चाची को पूछा, उसने भी बोला, सब ने मना कर दिया कि नहीं, आप इसको ले जाओ। जब हम इसको साथ में लेके गए, इसने रास्ते में भी हमें बहुत तंग किया। ये रोती रही। ये मुझे लगता 2 या 3 महीने पहले की बात है ये। हाँ, गर्मियाँ जब शुरू हुई थी, मार्च अप्रैल की शायद ये बात है। तो उन्होंने सब ने मना कर दिया कि नहीं, इसको आप ले जाओ। ये बस में जब ऑटो में हम बैठे तब भी रोती रही, क्योंकि ये कभी भी बस में इसने सफ़र नहीं किया। ये हमेशा घर में भी जब होते एक्टिवा या गाड़ी में ही जाती है बाहर। तो जब हम वहाँ इसको लेके गए तो ये जब वहाँ से हमने सारा सामान वगैरह देख के हम अपने घर आ गए। घर आने के 1 या 2 दिन बाद इसको फ़ीवर हो गया। इसको फ़ीवर जब हुआ तो ये फ़ीवर तो इसको इतना हो गया, फ़ीवर हुआ तो ये इतनी बीमार हो गई कि ये उठ ही नहीं पाती थी। इसको मेडिसिन लेके दी, इसके टेस्ट वगैरह भी करवाए, तो इसको कोई फ़ीवर, डॉक्टर ने बोला कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-सा वायरल है, तो ये ठीक हो जाएगी। तो हमने इसे 2-3 दिन दवाई दी, पर दवाई जैसे देते थे तो इस पे कोई भी असर ही नहीं हो रहा था। ये दवाई लेते हुए भी इसको दवाई या पानी पिलाने के लिए भी इसको ऐसे उठाना पड़ता था। जैसे दवाई पिलाते थे, पानी पीती थी, तो साथ में फिर लेट जाती थी, फिर सो जाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने जब 3-4 दिन हुए तो उन्होंने मुझे बोला कि ना, ये वहाँ एक लेडी थी, उसके पास शायद चली गई, शायद पता नहीं क्या हुआ कि ये बीमार हो गई। जब मैंने सुना कि ये शायद हो सकता है कि उनके पास चली गई, शायद उस औरत ने कुछ ना कर दिया हो इसको, तो मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। जैसे मैंने सुना तो मैंने प्रार्थना में बैठ के मैंने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे कि प्रभु, किसी बीमारी की स्पिरिट का या किसी जादू टोने का मेरे बच्चे पे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन में लिखा है, कोई तंत्र कोई मंत्र याकूब के वंश पे नहीं चल सकता है। तो ऐसे मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करके आई, इस पे वचन रिलीज़ किया, इस पे अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, ऐसे करते रहे हम। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इसके दादी दादू ने भी मुझे बोला कि हम इसको चर्च में लेके चलते हैं। चर्च जाएगी, वहाँ उन्होंने बोला है कि शायद हो सकता है कि किसी दुष्ट आत्मा का चक्कर है, कि इस पे प्रार्थना होगी, ले हैंड होगा तो ये ठीक हो जाएगी। उसी रात सुबह इन्होंने संडे चर्च जाना था, तो मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं खाना बना के ऊपर आई, ये बेड पे लेटी हुई थी, ये सो रही थी। तो मैं, मेरे बच्चे, मेरा बेटा और मेरी बेटी, वो दोनों बड़े हैं, तो हम ऐसे बैठे। तो मुझे लगा कि कैसे कोई दुष्ट आत्मा हम पर अटैक कर सकती है, कैसे दुष्ट आत्मा मेरी बेटी पर ऐसे काम कर सकती है। ऐसे ये बेड पे लेटी हुई थी, तो हमने प्रार्थना करनी शुरू की। मैं, मेरी बेटी, हमने फायर प्रे की, दुष्ट आत्माओं को डांटा, बीमारी की स्पिरिट को हमने डांटा कि बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, बीमारी की स्पिरिट तू जहाँ से आई है तू वापस जा, अगर किसी ने तुझे भेजा है तो वापस उसके पास ही जा। और ये मायरा इतनी ज़ोर से ये चिल्लाई, ये सोई हुई थी, एकदम जैसे इस पे फायर प्रे हुई थी, इसने ज़ोर से एक बार ही चीखी, सोई हुई थी, और चिल्ला के, और सोई सोई ही इसकी एकदम तेज़ सी चीख आई, जो बहुत डरावनी जैसी थी। इसने चिल्लाया, और जैसे ये चीखी तो मैंने इसको उठा के अपनी गोदी में ले लिया, गोद में बिठाया, मैंने इसको ऐसे ऐसे किया, इस पे प्रार्थना की, वचन बोलते रहे। आधा घंटे से 1 घंटे तक हमने प्रेयर की।
और जब ये चिल्लाई तो मुझे पता चल गया कि दुष्ट आत्मा इसके बीच में, जो बीमारी की दुष्ट आत्मा इसको बीमार कर रही थी, वो चली गई है। जब मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से तो मैंने उनको भी बताया, वो रात को आए, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, हमने इस पर प्रेयर की तो ये चिल्लाई। तो उन्होंने भी इसको ऐसे अपनी गोद में लिया और वचन इस पे बोला, और वचन बोल दे कि मायरा बिल्कुल चंगी हो चुकी है, सुबह ये उठेगी, ये खाना खाएगी और चर्च जाएगी। वैसे ही हुआ। जब सुबह हम उठे, मैं इसके लिए ब्रेड और जैम लेके आई, जबकि 3-4 दिन हो गए ये कुछ भी खा नहीं रही थी, सिर्फ पानी पीती थी। ये उठी, उठ के इसने ब्रेड ली, जैम लिया और खाने लगी। तो और चर्च रेडी होके तैयार होके चली गई। जो बच्चा उठ नहीं पा रहा था और वो उठ गया, परमेश्वर ने इसकी हड्डियों में बल दी, ताकत दी इसको, और ये उस दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। ये मैं आपको अपनी बेटी के जीवन की एक बड़ी गवाही देती हूँ कि अगर हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में निरंतर बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हमारे अंदर दलेरी का आत्मा होता है, हम डरते नहीं हैं दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि वचन जैसे हम बोलते हैं कि कोई तंत्र, कोई मंत्र याकूब के घराने पे नहीं चलता है, और हम याकूब के वंश से हैं। हम अब्राहम इसहाक के वंश में से, हम प्रभु यीशु मसीह की ब्लड लाइन के साथ जुड़ चुके हैं। आप भी ऐसे ही प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु भी चाहते हैं कि हम ऐसे बने कि हम खुद दुष्ट आत्माओं को डांटें और दुष्ट आत्माएं जाएं, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार दिया है, किसी चीज़ से तुझे कुछ हानि नहीं होगी। जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो शैतान जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।